जय हिंद दोस्तों। जीवन में आप वही करें जो सही है। जीवन में आप वही करें जो सही है, जो आपका अंतर मन कहता है, ना कि वह जो आसान है या लोकप्रिय है। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम समांतर रेखा और तिर्यक रेखा के गुण का अध्ययन करेंगे। क्या पिछले वीडियो में हम देखे कि समांतर रेखा क्या होती है, तिर्यक रेखा क्या होती है, प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है और लंब रेखा क्या होती है। आज हम उसी समांतर रेखा और तिर्यक रेखा के संबंध को पढ़ेंगे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका ये जो पॉइंट है हर एक जगह पूछा जाता है। आपका जो हो गया चतुर्भुज, त्रिभुज, पंचभुज, कहीं भी है वहां आपका समांतर और तिर्यक रेखा की चर्चा हो जाती है, आ ही जाता है। उसके बिना उसके गुण को हम समझ ही नहीं सकते हैं। किसके बिना? समांतर और तिर्यक रेखा के बिना। तो देखते हैं सबसे पहले इसके डिफिनीशन की यदि बात करें कि समांतर रेखा क्या होती है, तिर्यक रेखा, तो ये आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। यहां हम इसके गुण की बात करते हैं। क्या होता है समांतर रेखा और तिर्यक रेखा? सबसे पहले हम समांतर रेखा खींच लेते हैं। देखिए, ये दो रेखाएं हो गई आपकी समांतर और एक अब तिर्यक रेखा। ये हो गई आपकी तिर्यक रेखा। ओके, देखिए ये आप मान लेते हैं L और ये M समांतर रेखा, और ये M जो है आपका क्या है? तिर्यक रेखा। L और M को N जो है अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। किस पर? O पर और P पर। ठीक है, O पर और P पर। ये हो गया समांतर रेखा और ये हो गई तिर्यक रेखा। यहां ये हम लिख देते हैं कि यहां L समांतर क्या है? M है, एवं तिर्यक रेखा N है, जो L और M को O, P तथा O पर प्रतिच्छेद करती है या काटती है या मिलती है, जो आप लिख सकते हैं। ओके, अब जो है हम देखते हैं क्या गुण होता है समांतर रेखा और तिर्यक रेखा। देखिए, हम थोड़ा कोण का नामकरण कर लेते हैं आसानी के लिए। इसका 1 2 3 4, ये 5 6 7 और 8, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 कोण। जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करेगी तो 8 कोण क्या होगा? रचना होगा। इसमें क्या संबंध है कि आप देखिए कि इसमें जो बनेगा सबसे पहले नंबर में एकांतर कोण। एकांतर कोण, ठीक। एकांतर कोण को हम समझते हैं। क्या होता है एकांतर कोण? देखिए, आप एकांतर मतलब समझिए क्या? कोना। ओके, कोना समझ रहे होंगे कि जैसे एक रूम हो गया, आपका कक्षा हो गया, वर्ग हो गया, एक स्टूडेंट उस साइड और एक स्टूडेंट इस साइड, दोनों ये क्या कहलाएगा? कोना। तो उसी तरह ऐसे अगर कोण जो है, जो एक दूसरे के बिल्कुल क्या है? तिरछी हैं, कोने में है, तब वो क्या कहलाएगा? एकांतर कोण कहलाएगा। जैसे आप देखिए यहाँ एकांतर कोण की बात करिएगा दो तरीका से। एक बार पहले ये समझ लीजिए कि L और M का, इस दोनों रेखा का ये जो भाग है क्या कहलाएगा? अंतःभाग। और ये दोनों साइड जो है ये भी क्या होगा? बाह्य भाग, और ये नीचे में भी क्या होगा? बाह्य भाग। ये दोनों रेखा के बाहर का भाग है तो बाह्य भाग कहलाएगा, और ये जो है क्या है? अंतःभाग, तो अंतःभाग कहलाएगा। ये क्या है? इसका अंतःभाग है। ओके, तो अंतः एकांतर भी होता है और बाह्य एकांतर भी होता है। अंतः एकांतर हुआ 4 और 6, 5 और 3, बाह्य एकांतर हो जाएगा 8 और 2 और 1 और 7। ये देखिए कोना कोनी है,
बाहर से और ये बाहर से, और ये दोनों अंदर से, ये अंदर से। ये एकांतर की जो बात कर रहे हैं, याद रखिएगा कि ये आपका क्या, बाह्य और एकांतर दो तरीका से होगा। एक अंतः एकांतर हो जाएगा, अंतः एकांतर कोण, और एक हो जाएगा आपका बाह्य एकांतर कोण। बाह्य एकांतर कोण, ठीक है। ये जो है आपका अंतः एकांतर कोण जो है, ये 3 और क्या है 5 है। अब देखिए एकांतर कोण में संबंध क्या है, एकांतर कोण जो है आपस में बराबर होते हैं। समांतर और तिर्यक रेखा का क्या गुण है कि एकांतर कोण क्या होता है, बराबर होता है। एकांतर कोण बराबर होता है। देखिए ये 1 और क्या हो जाएगा 7, पहले अंतः लिख लेते हैं। अंतः हो जाएगा क्या, 4 और 6, एंगल 4 और एंगल 6, ठीक। और फिर इधर एंगल 3 और एंगल 5, ये दोनों हो गया अंतः एकांतर युग्म, ठीक है। ये अंतः एकांतर युग्म हो गए। अब जो है आपका बाह्य एकांतर हो जाएगा 1 और 7, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7, और फिर दूसरा युग्म इसका क्या हो जाएगा 2 और 8। ये आपका क्या हो गया, एकांतर कोण हो गया। ये और ये बाह्य हो गए, और ये आपका क्या हो गए, अंतः। ओके, ये आपका अंतः एकांतर कोण और बाह्य एकांतर कोण है। देखिए ये थ्योरम है कि किस प्रकार होता है, सिंपल सा है। और इस सबसे पहले देखिए हम एकांतर बताने लगे। संगत कोण ये अभिगिरित है, संगत कोण भी बराबर होता है। ये अभिगिरित है, इसको साबित करना पड़ता है। ये मान लीजिए, आप मानना ही पड़ेगा। क्या, संगत। संगत कोण क्या है कि ये 1 और 5 आपका क्या है, संगत कोण है। 2 और 6 क्या है, संगत, यानी इस रेखा के ऊपर और इस रेखा के ऊपर वाला भाग क्या होगा, संगत होगा। और इस रेखा के नीचे और इस रेखा के नीचे वाला भाग क्या होगा, संगत होगा। जैसे 4 8 के संगत, 3 7 के संगत, 5 1 के संगत, 6 2 के संगत। 6 किसका संगत है, 2 का संगत है, ठीक है। 6 और 2, देखिए कैसे कि यह रेखा, देखिए जिस, पहले तो दोनों समांतर है, दोनों के बीच की दूरी बराबर है। तो यह रेखा जिस प्रकार आया, ये तिरछी रेखा इसको प्रतिच्छेद करा, ये भी उसी प्रकार है, अर्थात ये दोनों कोण बराबर ही होंगे, ठीक है। ये आपका अभिगिरित है, तो इसको माप के देख लीजिए। एंगल 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 5। सबसे पहले एकांतर कोण ध्यान दीजिए, ये आपका थ्योरम है। चलिए इसको हम साबित करेंगे बाद में। अंतः एकांतर और बाह्य एकांतर कोण हमेशा, एकांतर कोण हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। एकांतर कोण हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे, याद रखिएगा। ये गुण हो गया एकांतर कोण का, ये क्या है, हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। ओके, एकांतर कोण हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। अब जो हम चलते हैं संगत कोण को दूसरे नंबर पर लेते हैं, क्या, संगत कोण। ऐसे पहले नंबर पर संगत कोण है, नंबर से नहीं, हमको समझना है। अंतः एकांतर कोण बराबर हो गए, याद रखिएगा। ये अंदर से कोना कोनी बराबर, और ये बाहर से कोना कोनी बराबर, ये हो गया एकांतर। अब जो है आपका संगत कोण, देखिए क्या है, संगत कोण। संगत कोण, तो संगत कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। संगत कोण क्या होंगे, बराबर। संगत कोण हम बताए थे कौन कौन है, संगत कोण के 4 युग्म। 1 बराबर होगा 5 के, 2 बराबर होगा 6 के, 4 बराबर होगा 8 के, और 3 बराबर होगा 7 के। चलिए संगत कोण बराबर होते हैं, ये समझ में आ गया। अब एंगल 1 बराबर होगा कितने, एंगल 5 के, और एंगल 2 बराबर होंगे किसके, एंगल 6 के। फिर एंगल 4 बराबर होगा एंगल 8 के, और एंगल 3 बराबर होगा एंगल 7 के। ओके, ये आपका क्या हो गया, संगत कोण। याद रखिएगा संगत कोण कौन हो गया, 1 5, 1 और 5, 3 और आपका 7, 4 और 8, 2 और 6, ये सभी क्या हो गए आपके, संगत कोण हो गए, ठीक है। तो संगत कोण के सभी युग्म क्या होंगे, बराबर होंगे। देखिए ये बराबर हो गया, 1 5 के सब लिख दिए हैं। याद रखिएगा एकांतर कोण का युग्म और संगत कोण का युग्म सभी क्या होंगे, बराबर होंगे। कब, जब 2 समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करेगी। अब तीसरा इसका प्रॉपर्टीज है, गुण है क्या,
एकांतर अंतःकोण। ये जो एकांतर अंतःकोण है तिर्यक रेखा के एक ही ओर, तिर्यक रेखा के एक ही ओर एक ही ओर के कोण होंगे, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के एकांतर कोण। नो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण, क्योंकि बाह्य कोण हमको नहीं लेना है इसमें, ये प्रॉपर्टी सिर्फ अंतःकोण के लिए है। क्या है, सबसे पहले देखिए ये और ये एक ही तिर्यक रेखा आपका हो गया कौन, ये हो गया क्या, तिर्यक रेखा, ये आपका है तिर्यक रेखा, इसके एक ही ओर तो 3 और 6 है, इसके एक ही ओर तो 4 और क्या है 5 है। ये हो गया तिर्यक रेखा की एक ही ओर के अंतःकोण, जिसका योगफल क्या होता है, समपूरक होता है। क्या प्रॉपर्टीज है कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण क्या होते हैं, समपूरक होते हैं, समपूरक, अर्थात दोनों कोण का योग जो होगा क्या होगा 180 डिग्री होगा। ये पहला हो गया, और दूसरा युग्म हो जाएगा एंगल 3 और एंगल 6 इक्वल टू 180। ये आपका हो गया कौन, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण। याद रखिएगा तिर्यक रेखा हो गई आपकी ये, और इसके इस साइड एक ही ओर और इसके इस साइड एक ही ओर, दोनों कोण का योगफल क्या होगा 180 डिग्री होगा। ठीक है, ये आपका क्या था, समांतर रेखा और तिर्यक रेखा के गुण, कि जब दो समांतर रेखा को तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करेगी तो क्या होगा, पहला याद रखिएगा एकांतर कोण के सभी युग्म बराबर होंगे, अंतः और बाह्य दोनों युग्म, फिर संगत कोण सभी बराबर होंगे, संगत कोण के युग्म सभी बराबर होंगे, और तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण क्या होंगे, संपूरक होंगे, अर्थात वो 180 डिग्री होंगे। हम संपूरक बता चुके हैं आपको कि जब दो कोण का योगफल 180 होता है तो उसे क्या बोलते हैं, संपूरक बोलते हैं। वो दोनों एक दूसरे का क्या कहलाता है, संपूरक कहलाता है। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।